नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में कर्क राशि वाले जातकों को हम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कर्क राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ खास उपाय के दौरान कर्क राशि वाले जातकों की कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिस पर यदि आप पूर्ण रूप में कार्य करेंगे तो कम समय में जीवन में ज्यादा श्रेष्ठता, ज्यादा उपलब्धि अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। और यदि आप अपनी कमियों के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तो एक कमी आपके अंदर और उत्पन्न हो जाएगी। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर इन 3 महीनों में कैसे बनी हुई हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, कर्क राशि स्वभाव से ही चंद्रमा से प्रभावित राशि है और 12 राशियों में एकमात्र राशि कर्क राशि ही ऐसी राशि है जिसके राशि स्वामी चंद्र हैं और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कर्क राशि के स्वभाव में भी एक खूबियां देखने के लिए मिलती है। ये जातक मन से बहुत ही ज्यादा चंचल देखने के लिए मिलते हैं। कर्क राशि के जातक एकाग्र होते हैं, धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने पर विश्वास करते हैं। भावना की प्रधानता इनमें बहुत ही ज्यादा होती है। यहां तक कि कर्क राशि के जातक अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करते हैं, परंतु अपने आप को काफी ज्यादा दुख के कारण परेशान कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों में विशेष रूप से यह देखने के लिए मिलता है, ये जातक कल्पनाशील बहुत ज्यादा होते हैं, विचारों में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, परिश्रमी भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये जातक जीवन में अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर जीवन में उच्चतम मुकाम पर पहुंचते हुए भी देखे गए हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में भी पहुंचते हुए देखे गए हैं। कर्क राशि के जातकों में यह देखने के लिए मिलता है कि ये जातक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और अपने कार्य की विशेष रूप से महत्ता, प्रधानता को ध्यान रखते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं, दिखावा करने से ये जीवन में बचते हैं। 12 राशियों में इस राशि में एक विलक्षण स्वभाव होता है कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार का बचपना देखने के लिए भी मिलता है। कर्क राशि के जातक परिश्रम के बलबूते पर जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, परंतु बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक इतनी सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है। जीवन में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है, या ज्यादा खूबी होने के बावजूद भी, आपके अंदर विशेष प्रकार की खूबी होने के बावजूद भी जीवन में असफलता देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, जिसके कारण आपके मन में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को परिवार से समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय
आपको हम जरूर बताएंगे, जिसको यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी आप सफलता अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के लगन भाव में किसी प्रकार के कोई भी ग्रह नहीं रहने वाले हैं। राशि के पराक्रम भाव में सूर्य मंगल की युति रहने वाली है और 16 अक्टूबर के पश्चात सूर्यदेव आपके राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल देव आपके राशि के पराक्रम में ही रहने वाले हैं। केतु पंचम भाव में, राहु देव आपके राशि से 11th हाउस में रहने वाले हैं। आपके राशि के सप्तम भाव में शनि और गुरु का युति रहने वाली है और यहां पर गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में 20 नवंबर 2021 तक रहने वाले हैं। उसके पश्चात जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के राशि के चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होने वाला है और यह रहेगा। और बुध देव, चूंकि बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, तो यह राशि के पंचम भाव में भी बनेगा, तो आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, जो यह करियर का महीना आपके लिए रहने वाला है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की समयावधि में, तो चूंकि राशि के दसम भाव से व्यक्ति के करियर का विचार, दैनिक रोजगार का, व्यावसायिक जीवन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं मंगल देव, जो राशि के पराक्रम भाव में सूर्य के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए चुनौतियां समाप्त होती हुई नजर आ सकती है और करियर के क्षेत्र से काफी महत्वपूर्ण और अनुकूल समय आपके लिए रहने वाला है। साहस भाव में, पराक्रम भाव में मंगल और सूर्य की युति एक साथ होना कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम और साहस में वृद्धि कराती हुई नजर आएगी, जिससे कारोबार और व्यापारिक जीवन दोनों लिहाज से कर्क राशि के लिए महीने उत्तम रहने वाले हैं। इसमें ये दोनों महीने, अक्टूबर और नवंबर का महीना, काफी खास और काफी शानदार आपके लिए रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिलेगी। आपकी कार्य क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, जिससे जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी आप आसानी से करते हुए नजर आ सकते हैं और जिसमें आपको बेहतरीन सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यह तीनों महीने काफी खास और काफी शानदार बने हुए रहने वाले हैं। यहां पर आपके राशि के लाभ भाव में राहु देव स्वयं वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं, जिससे यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए आय के स्रोतों का निर्माण, विदेशों से धन आगमन की संभावना, आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावना जीवन में निरंतर बनी हुई रहने वाली है। राशि के 11th हाउस में राहु और राशि के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव श्रेष्ठ स्थितियों में मौजूद होने के कारण यहां पर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का आगमन भी होता हुआ नजर आ सकता है, परंतु यहां पर व्यर्थ के खर्च भी होते हुए नजर आएंगे। इसमें हॉस्पिटलाइज खर्च ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए शेयर, सट्टा, लॉटरी से धन आगमन की भी संभावना जीवन में बनी हुई रहेगी। तो इसमें अक्टूबर का महीना शेयर बाजार के लिए अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर आपको अपनी सूझबूझ का विशेष रूप से इस्तेमाल करके ही निवेश करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव से परिवार का विचार मुख्यतः किया जाता है और इस भाव के स्वामी बनते हैं
शुक्र जो परिवार भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, तो जो अक्टूबर और नवंबर का महीना रहने वाला है वह कर्क राशि वाले जातकों के लिए परिवार के मामले में बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि परिवार के साथ संबंधों में खराबियां देखने के लिए मिल रही थी तो वह दूर होती हुई नजर आ सकती है। परिवार के साथ धार्मिक उत्सव हो सकते हैं। परिवार के व्यक्तियों का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आने वाला है। शिक्षा के लिहाज से जुड़े हुए जातकों के लिए शिक्षा में प्रदर्शन और शानदार स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम भाव में केतु के मौजूद होने से प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातक व्यर्थ का तनाव भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि केतु के मन में मौजूद होने से नकारात्मक भावों का मन में विचार उत्पन्न होता है और केतु व्यक्ति को आध्यात्म की ओर ले जाता है। इससे प्रेम के कारण प्रेम जीवन से आपका मन उचाट हो सकता है और प्रेम की तलाश में जुड़े हुए जातक जीवन में प्रतिकूलताएं भी अर्जित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो यहां पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थितियां मिली जुली रहने वाली है और आपके राशि के स्वामी चंद्र बनते हैं और सप्तम भाव में शनि की राशि मकर राशि आ रही है और यहां पर स्वयं शनिदेव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ गुरु बृहस्पति भी गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो अगर कहा जाए तो अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके वैवाहिक मामलों को लेकर मिला जुला रहेगा, जिसमें यदि आप वैवाहिक जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा बीतता हुआ नजर आएगा। परंतु दिसंबर का महीना वैवाहिक जीवन के मामले में काफी खराब अनुभव कर्क राशि वाले जातकों को देकर जाने वाला है। तो यहां पर शनिदेव जब मौजूद होते हैं तो व्यक्ति को धन धान्य संपन्नता काफी ज्यादा देते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन के लिहाज से शनि का सप्तम भाव में होना बहुत ही खराब माना जाता है। व्यर्थ की गलतफहमियां और रिश्तों में दूरियां देखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को मिल सकती है। तो यहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो सेहत के मामले में सप्तम भाव में शनि और गुरु वक्रगत स्थितियों में मौजूद हैं और चूंकि सप्तम के स्वामी गुरु ही बनते हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो महीने रहने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर का महीना, यह बहुत सारी जीवन में समस्याओं को दे सकता है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों को डायबिटीज की समस्या और पेट जनित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। मन में घबराहट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना काफी श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। इससे आप मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप में भी अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, अगर आपके लिए कुछ खास उपाय की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद 4 विशेष कमियों के बारे में। तो इस राशि की सबसे बड़ी कमी होती है इनका भावुक स्वभाव। जब ये भावना के वशीभूत होते हैं, भावना में आते हैं, मन इनका बहुत ही ज्यादा चंचल और बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, तो अपने आप को ही ये नुकसान जीवन में पहुंचाने लगते हैं। और कभी कभी तो कर्क राशि वाले जातक व्यर्थ का भी बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए देखे गए हैं और कुछ समय के उपरांत उसको छोड़ते हुए भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को मन में कठोरता रखनी चाहिए, कर्मठता रखनी चाहिए। भावना चूंकि होना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छी बात होती है, परंतु कर्क राशि भावना के आवेश में आने के कारण कई बार बहुत ही ज्यादा छल और धोखे का भी सामना करती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों को बेहतर बनाए रखने के लिए
आलसी प्रवृत्ति पर पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलना है। अपने आवंटित कार्यों को सही समय पर पूरा करने का प्रयास आपको जीवन में करना चाहिए। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर संकोची प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। संकोच के कारण यह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने से घबराते हैं और खुलकर कार्य करने से भी काफी ज्यादा घबराते हैं। चतुर्थ, कर्क राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना है कि यहां पर आपको जीवन में कल्पनाशील होने से बचना चाहिए। जब कर्क राशि के जातक विचारों में खोए रहते हैं तो इनके अंदर कई प्रकार के व्यर्थ के डाउट भी उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप कभी कभी कर्क राशि के जातक कार्यों का बदलाव भी करने लगते हैं। तो ये 4 कमी विशेष रूप से कर्क राशि के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय बताया जाए तो प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना और भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। मन को चंचल यदि आपका मन है और बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने पर्स पर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स में डालकर आप जरूर रखें। घर में कोशिश करें कि वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।